तो अब देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इस तरह से बनाया तो इसका ब्रेकआउट होगा। देखिए अब मार्केट यहां से गया, ऐसे 1 घंटे में ये इस तरह से भी हो सकता है, तो इसका ब्रेकआउट ऐसा नहीं कि यहां पे जाएगा फिर जाकर के ये ब्रेकआउट होगा तब जाकर के आपका सक्सेसफुल होगा। जब भी ऐसे किया ना तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लास्ट हाई FHLL थ्योरी जाकर के देख लीजिए। FHLL प्ले लिस्ट भी होगा, FHLL थ्योरी ऊपर लिखिए, आगे में FHLL थ्योरी राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 3 पार्ट होगा, आप देख लीजिए जाकर के, ठीक है। 3 या उसमें एक पूरा पार्ट होगा उसका 1-1.5-2 घंटे का, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये जब भी ये लास्ट हाई को ब्रेक करता है ना तब जाकर के आपको ये पॉइंट से प्रेशर क्रिएट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि लास्ट टाइम भी यही आपको देखने को मिला था। ये इसमें ये जब आप आकर के चेक करेंगे तो देखिए ओवरऑल यहां से जब आप चेक करेंगे ना तो ओवरऑल ऐसा आपको कंडीशन मिल रहा है कि मार्केट में आपको यहां से शॉर्ट करना चाहिए। ऐसा मतलब ये यहां पे आपको चार्ट देखने से ऐसा ही लग रहा है कि आपको यहां से सिर्फ शॉर्ट करना चाहिए। ये सारे कंडीशंस को देखने के बाद आपको ऐसा व्यू बनना चाहिए कि मार्केट में हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो अब शॉर्ट करने के लिए आपके पास बस एक चीज चाहिए कि स्ट्रांगली कहां से एक फॉल आ सकता है जहां से हम लोग 200, 150, 200 पॉइंट को कैप्चर कर सके, तो वो चीज आपके सामने जो है यहां पे होना चाहिए। तो वही चीज के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स का सहारा लेते हैं ताकि हमें वो कंफर्मेशन मिल सके कि मार्केट्स में जो है मार्केट गिरने वाला तो है लेकिन मार्केट में फॉल कहां पे आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स का सहारा लेते हैं। तो कई बार आप सोचेंगे यहाँ पे पिन बना हुआ है, तो इसको मैं आगे चल करके कभी जब ये मौका मिला तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्या इसमें कंडीशंस होता है। अब देखिए यहाँ पे आप 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप देखेंगे इसका एक और मेजर पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये पट्टी को मैं डिलीट कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड में इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूं। ये देखिए अभी हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया, तो 5 मिनट के चार्ट में जब आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है ये पॉइंट निकल करके आएगा अपने आप। ये 2 पॉइंट ऊपर का और ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए, पहले इस पे लाइन डालिए और सीधा इस पे डालिए, तो आपके पास ये पॉइंट निकल करके आ जाएगा अपने आप। तो संभावना क्या होता है, अब देखिए नीचे से भी इसको डाल दीजिए और नीचे से भी यहाँ 5 मिनट के चार्ट पे आप डाल दीजिए, मल्टीपल लाइन से बताया हुआ है। अब जैसे इसका मतलब ये है कि अब 5 मिनट को ये फॉलो करना चालू करेगा, इसका मतलब ये 5 मिनट को फॉलो करना चालू करेगा। तो अब हम ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं उसको यूज कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूं, तो अब मैं ये देखूंगा कि 5 मिनट के चार्ट पे अब पूरा ओवरऑल व्यू तो यहाँ पे शॉर्ट का बन रहा है, ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है, शॉर्ट का व्यू बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे देखूंगा कि मुझे शॉर्ट करने के लिए कहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहां पे मैं बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करूंगा। लॉन्ग कब करूंगा, जब एक बहुत परफेक्टली हमें व्यू दिखेगा कि यहां से अब एक मतलब एक परफेक्ट व्यू हो सकता है, तब जाकर के उस केस में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, नहीं तो लॉन्ग हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो देखिए ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे जो ट्रैप होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, उन्हें मतलब एक चीज क्लियर होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, सारा चीज व्यू क्लियर होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से हाई लगाया, फिर वापस नीचे आया। अब जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया तो बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब एक तो सिंपल क्लियर कट है, इतना तेजी से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब सिंपल सा है कि मार्केट ये लेवल को रिट्रेस करके वापस ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाईली संभावना हो जाता है कि मार्केट का ऊपर जाने का, यदि नॉर्मल केस में आप देखेंगे, यदि कोई मानकर चलिए कि यहां से ओपन हुआ और मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो ऐसे कंडीशंस में यदि ये वापस इस पॉइंट को टेस्ट कर लिया और फिर वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर, फिर वापस इस पॉइंट को टेस्ट करके ब्रेकआउट कर लिया, तो इसका मतलब सिंपल सा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि हर कंडीशंस में ये लागू नहीं होते हैं। जब भी एक हाई यहाँ पे बना हुआ है, जैसे मार्केट चल, ध्यान देखिए, ये देखिए मैं एक बार नीचे कर लेता हूं इसको, देखिए ये देखिए, इसको मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहां से ओपन हुआ और मार्केट यहां से ऊपर हाई लगाया। अब वापस या तो इसको ब्रेक कर ले, मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहां पे क्या होना चाहिए, मार्केट जैसे ही ब्रेक किया या फिर ब्रेक नहीं भी किया तो आपके पास यहां पे एक अपॉर्चुनिटी होता है। ये देखिए, जैसे मैं यहां से नीचे करता हूं तो मैंने ये हाई मार्क किया, तो यहां पे क्या होता है, यदि मार्केट यहां से यहां तक आ जाता है, ये हाई तक आ जाता है, यहां पे जैसे ही मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेक करता है, तो आप डायरेक्ट इस हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। तो लेकिन ये रिट्रेसमेंट का कंडीशंस क्या होता है, ये जो रिट्रेसमेंट यहां जो किया हुआ है, ये जो पीछे का हाई बना हुआ है, इसके नीचे भी कर सकता है रिट्रेसमेंट। तो नीचे यहां पे जो ये रिट्रेसमेंट, देखिए रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो फिबोनाची यूट्यूब में सर्च मारिए और राजीव आरसीएस आगे लिख दीजिए फिबोनाची कोर्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये हाई के पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो पूरा आपको आइडिया लग जाएगा, ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पे देखेंगे
कि मार्केट जैसे ही यहां से ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया, वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया और रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट यदि इसके नीचे भी करेगा ना तो भी चलेगा। लेकिन कंडीशंस क्या हो जाता है, यदि मार्केट उसी कंडीशंस में, यदि मान करके चलिए कि यहां पे क्या हो जाता है, देखिए जैसे यहां से ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया और फिर वापस ये हाई को टेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, मार्केट के दोनों तरफ की, मान चलिए आपको ट्रेंड नहीं पता है तो दोनों तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस हो जाता है, ये दोनों तरफ ब्रेकआउट होने के हाई चांसेस हो जाता है। तो आपको ब्रेकआउट्स नहीं, मान चलिए कि आपको ट्रेंड क्लियर नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में या तो मार्केट नीचे जाने के बाद, या तो मार्केट ये लो को ब्रेक करने के बाद आपको यहां से जैसे मान करके चलिए कि या ऊपर जाएगा तो ये हाई जो है पीछे के, ये हाई 1 नंबर 2 नंबर, तो ये दोनों के ऊपर ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ये हाई को ब्रेक करेगा, तो ऊपर जाकर के यहाँ पे इधर कहीं एंट्री होगा, ठीक है, इधर एंट्री होगा, ये देखिए यहाँ पे एंट्री होगा आपका, ये हाई के ऊपर एंट्री होगा, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। तो आपका इसके ऊपर ही, ये दोनों हाई जो बना हुआ है इसके ऊपर ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर एक नया हाई क्रिएट करना चाहिए, तब जाकर के ये होता है। अब कैसे होता है, तो ये लो जो आपका होगा, ये लो, ये दोनों को ऐसे मैच कर देंगे तो ये बन जाता है, फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कि यदि मार्केट्स का मान करके चलिए कि यदि नीचे भी ट्रेंड जा रहा होगा तो वो क्या होगा, वो चेंज होकर के मार्केट वापस ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो वो कौन से टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट का आप ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में वो क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको नहीं भी मालूम है ना 1 घंटे का, तो 1:1 के लिए आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको बाकी जो बड़े टाइम फ्रेम है उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्टली जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपके ट्रेड ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, कम से कम आपके ट्रेड गलत हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। और ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है यूट्यूब में डाला हुआ है, देखिए जो इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट था ना उसका मैंने पहले ही पूरा कोर्स को कवर करके मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, तो ताकि उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे आप लोग एक एक करके वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन क्या है, जब मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक से ज्यादा बार यहाँ पे मार्केट हाई बनाएगा और यहां से मार्केट सेलिंग प्रेशर हुआ तो उसको ब्रेक करने के बाद ही यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एंट्री यहां पे कहीं किसी भी डायरेक्शन में होगा। सेम कंडीशन यहां से देखिए, यदि मार्केट ये पॉइंट में नीचे में 2 बार हाई लगा दिया, 1 बार और 2 बार यहां से, तो अब जब ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट एंट्री कभी ना 5 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, डेली में हो, वीकली में हो, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा, ठीक है। और इसके नीचे भी अंदर भी रिट्रेसमेंट करेगा तो भी एंट्री नहीं होगा। तो उसके लिए बाहर एंट्री, यहाँ पे बाहर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। हाँ, एक बार यदि किया, अब जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे ये 100% टेस्ट किया, इसके अंदर रिट्रेसमेंट किया, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आदमी ज्यादातर बड़े बड़े लोग क्या होते हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो अब देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की, वैसे मैंने बहुत से वीडियो में शेयर किया हुआ, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। और जितने भी मेंबर्स, जो भी लोग इस ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लर्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। और दोस्तों जो भी लोग प्राइस सेक्शन का कोर्स करना है, देखिए अभी तो फी बहुत ही छोटा सा है, आगे चलकर ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा मोटिव है कि ये जो आप देखेंगे ना, ये जो कोर्स करेंगे देखेंगे ना, तो ये कोर्स यदि कोई 10 लाख में भी दे देना तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट डाले हुए ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूंगा वही लोग ज्वाइन करेगा जिनके अंदर सीखने की इच्छा है,